बीजेपी में शामिल हो गए हैं गौतम गंभीर। साल 2018 दिसंबर के महीने में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चले गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गौतम गंभीर ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। इससे पहले पता चला कि गंभीर बीजेपी दिल्ली की नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स न्यूज में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 स्पोर्ट्स चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 37 साल के पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए तो पहले ही कमाल कर चुके हैं, लेकिन अब वो पीएम मोदी के महारथी बनकर मैदान में उतरेंगे। पार्टी की सदस्यता लेते हुए गंभीर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। राजनीति से जुड़ने का अवसर पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। गौतम गंभीर के चुनाव लड़ने को लेकर वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि इस पर पार्टी की चुनाव समिति फैसला करेगी। इसके साथ ही बीजेपी में गंभीर के शामिल होने पर वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि गौतम गंभीर के आने से पार्टी का लाभ होगा और उनके टैलेंट का इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि इससे पहले कई ऐसी खबरें आई थी कि बीजेपी उनके नाम पर नई दिल्ली सीट से मुहर लगा सकती है। अब नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन गौतम गंभीर का घर दिल्ली के राजेंद्र नगर में है और राजेंद्र नगर नई दिल्ली लोकसभा सीट में आता है। ये खबर सुनकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि बीजेपी गौतम गंभीर को टिकट क्यों देना चाहती है। तो दोस्तों, हाल ही में गौतम गंभीर ने कई ट्वीट किए, जिसके बाद लोगों ने आशंका जताई कि गौतम गंभीर राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले बीजेपी के करीब नजर आते हैं और अब ये बात साफ हो गई है कि अब वो बीजेपी के सदस्य के तौर पर राजनीति में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गौतम गंभीर के संन्यास लेने के बाद उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। 15 साल तक देश के लिए क्रिकेट खेलने वाले गौतम गंभीर 58 टेस्ट मैच और 147 वनडे खेल चुके हैं। वनडे मैच में 11 शतक लगाकर गंभीर ने 5238 रन बनाए और टेस्ट में 9 शतकीय पारी खेलकर 4154 रन बनाए। आपको बता दें कि हाल ही में इस पूर्व क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट में अपनी सेवाओं के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया था। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन दिल्ली की किसी भी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं किया गया है। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे खेल से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें स्पोर्ट्स न्यूज के साथ।